हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता और हम कैलेंडर रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे आपके इस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर रीजनिंग में कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि 2 जैन 2010 2 जनवरी 2010 को कौन सा डे था। तो उस पे आपने क्वेश्चन निकालना था, सिंपल करना था आपको। मंथ कोड पता होना चाहिए उसके लिए और ईयर कोड पता होना चाहिए, ठीक है। और डेज कोड का तो सबको ही पता होता है, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। लेकिन अब बात आती है, फिर हमने मंथ का किया था। मंथ का जब हमने किया था तो हमने देखा था कि हमें सिर्फ मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करने होते थे कि कितने ऑड डेज हैं। जिन मंथ में आपका 30 डेज रहता था उनमें 2 और डेज रहते थे और जिनमें 31 वहाँ पे 3 और डेज रहते थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट तरह की बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, जनरल ईयर 1 डे बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो, हमारे पास एक लीप ईयर होता है, एक जनरल ईयर होता है। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 एक साल में दिन होते हैं, मतलब 1 ईयर में 366 डेज होंगे, ठीक है। और लीप ईयर में कितने होंगे? सॉरी, लीप ईयर में 366 और जनरल ईयर में कितने होंगे? 365। लीप ईयर में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लीप ईयर का मतलब ही वही है जब फरवरी में आपका 28 को छोड़ के 1 डे इंक्रीज हो रहा है, जो कि पीछे डिस्कस किए थे। जहां पे लीप ईयर का क्वेश्चन आ रहा था तो हमने एक लीप ईयर माइनस करके आंसर निकालना था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा 1 जैन 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर 1 जैन 2090 को मंडे था, ठीक है, 1 जैन 2090 वॉज मंडे, देन 1 जैन 2020 का आपने निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि जनवरी वन, डेट 1 1, डेट आपकी सेम है 1 1, और मंथ आपका सेम है जैन जैन। यहाँ पे डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। डेट की और मंथ की बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईयर को काउंट करना है। इन क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए, हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाला केस देखना है। फर्स्ट वाला मतलब जहां से हमें बोला गया है, जैसे यहाँ बोला गया है 2019, तो हमने 2019 को देखना है। 2019 को देखना है, क्या ये लीप ईयर है? 2019 नहीं। हमें कैसे पता चला कि 2019 लीप ईयर नहीं है? जब हमने 2019 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। लीप ईयर क्या होता है? जो कि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। 2019 लीप ईयर नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? जनरल ईयर 1 डे इंक्रीज। देखिए, जब भी जनरल ईयर आता है, जैसे ये 2019 जनरल ईयर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन बढ़ते हैं? सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। और जब भी लीप ईयर होगा तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। बस हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, 2019 एक नॉर्मल ईयर है तो कितना डे बढ़ेगा? एक साल बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सोमवार +1, क्योंकि 2019 से हम 20 में आए, ठीक है। 19 से हम कहाँ आए? 20 में आए। तो हमने क्या करना है? सोमवार +1 इज इक्वल टू मंगलवार, मतलब जो दिया गया है उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। अगर यहाँ पे 2016 होता, 2016 होता, तो कितने डे बढ़ते? तो आंसर क्या आता? तो आंसर क्या आता? बुधवार। क्यों? क्योंकि 2016 क्या है? एक लीप ईयर है, वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। और 2016 से हमने 17 में जाना होता, ठीक है। और साल का डिफरेंस भी एक ही होना चाहिए। 17 में जाना होता तो क्या था कि 2 दिन बढ़ते। क्यों बढ़ते? क्योंकि जो जहां से हमने शुरू किया जाना वो क्या है? एक लीप ईयर है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जैन 2016 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 2016 क्या है? मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, एक लीप ईयर है जिसमें कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे, ठीक है। 2 दिन बढ़ेंगे। 2016 से शुरू किया हमने जाना और 17 तक गए, तो हम जो दिया गया बार है उसमें कितने डे ऐड करेंगे? 2 डे ऐड करेंगे। तो सोमवार +2 इज इक्वल टू बुधवार। मंडे +2 वेडनेसडे, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके पास डेट सेम है, मंथ सेम है और सिर्फ ईयर डिफरेंट है, और ईयर भी ऐसे डिफरेंट है कि उनमें सिर्फ एक का डिफरेंस है। अब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि तब क्या करेंगे जब डेट भी डिफरेंट होगी, मंथ भी डिफरेंट होंगे और ईयर भी डिफरेंट होंगे। और दूसरा टाइप ये भी बन सकता है कि मान लो यहाँ पे मंथ भी डिफरेंट है, सॉरी, डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, 2016 से 2020 तक जाना है। तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी चुटकियों का सवाल है। कैलेंडर रीजनिंग बहुत ही आसान और बिल्कुल जिसको बोलते हैं चुटकियों
चुटकियों का काम है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि 4 मार्च 1997, 4 मार्च 1997 को सोमवार था, तो 8 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मार्च 1997, देखो डिफरेंस तो ईयर में एक ही है, ठीक है, और 4 मार्च से, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेट डिफरेंट होगी। तो हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है, हम क्या कर सकते हैं, 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 तक चल सकते हैं, मतलब हम इसको सेम बना सकते हैं, 4 कर सकते हैं हम, 8 की जगह यहाँ 4 ले लेंगे, क्योंकि एक साल इंक्रीज करके इतनी आसानी से निकल जाएगा, फिर 4 के बाद आगे देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ईयर क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1997 से 1998 तक जाना है, तो ईयर का डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस है। ठीक है, और 1997 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो कितने डे इंक्रीज करेंगे, 1 डे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ कहाँ तक चलना है, 8 तक ना चलते हुए 4 तक चलना है, 4 मार्च तक चलना है। तो हम 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 तक चले, क्योंकि 1997 एक नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन बढ़ा, तो एक दिन सोमवार में से एक दिन बढ़ा, तो क्या गया, मंगलवार। तो हमें पता चल गया कि 4 मार्च को 1998 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। अब ये बात हुई 4 मार्च की, कि 4 मार्च 1998 को था मंगलवार, लेकिन हमसे पूछा है 8 मार्च का, तो कितने बच गए, 4 के बाद कितने दिन बच गए, और 4 बच गए, तो मंगलवार में और 4 प्लस कर दिया और आ गया शनिवार। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नियर बाय आंसर दिया होगा, जैसे 4 मार्च है, डेट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट दिया होगा, जैसे 4 दिया, आगे 6 पूछ लिए, तो वहां भी 4 से 4 चल लो, 2 से 2 चल लो, जो भी डेट पूछा हुआ है चल लो, और जितना भी आगे पीछे पूछा हुआ है उससे 2-3 माइनस कर दो, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, अगर 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार था, तो 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा? देखिए इस वीडियो में मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें भी आपकी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब डिफरेंट ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो मेन फॉर्मेट हमने करना था वो हमने कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अलग अलग टाइप निकालते जाएंगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन यहाँ से करो, मतलब जो भी आपको टाइप बताया जा रहा है उस पे 2-3-4 क्वेश्चन जो भी आपको मॉक टेस्ट मिलता है या कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको लगा के आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो और ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार है, ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2003, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2005 और यहाँ पे 3, अब रिवर्स में चले, देखो 2005 से 3 में चले, जबकि होता क्या था 3 से 5, तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता, अगर उल्टे चले हैं तो हम भी उल्टे चल लेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ, पीछे को पूछा हुआ कि आज 2020 है, तो बताओ 2018 में कौन सा दिन था, तो हमको भी क्या करना है, तो पीछे जा रहे हैं तो हमको माइनस करना है, और कोई नया फॉर्मेट इसमें है नहीं। तो 3 अक्टूबर, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, ज़्यादा ईजी और रह गया, कर चलना कहाँ से है, तो देखो हम यहाँ 2005 से 3 तक चलना है, डिफरेंस सिर्फ इतना, ये उल्टे चले हैं तो हमने माइनस करना है, तो यहाँ से चल लो आप सीधे, बात तो एक ही है। 2003 से 5 तक चल लो आप, 2003 से 4 तक गए, 2003 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर है, तो 2003 से 4 तक आए होंगे, 4 से 5 तक आए होंगे, 3 से 4 आए होंगे, तभी तो 5 आया होगा ना, तभी तो पता लगा होगा कि 5 में कौन सा दिन है, तो मतलब ये कंप्लीट ईयर है। अब 2003 कौन सा ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा, और 2004 से 5 में चलेंगे। अब 2004 कौन सा दिन है, कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, तो कितने डे बढ़ेंगे, 2 डेज बढ़ेंगे। अब कईयों के माइंड में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन है कि कौन से को लेना है, कहाँ से देखना है कि लीप ईयर कहाँ से शुरू हुआ। देखो जहाँ से हम चलते हैं, अब हमने जाना है 2000, फॉर एग्जांपल हमने जाना है 2004 से 2005 तक, तो 2004 कैसे चलेगा, जनवरी फरवरी, अब फरवरी आ गया तो लीप ईयर तो आ ही गया ना, एक डे इंक्रीज हो गया, उसी का तो 2 यहाँ लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो कितने टोटल डे कितने हो गए, 3 हो गए, तो बस 2003 से 2005 बनने में टोटल डे 3 हुए। तो अब क्योंकि ये माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि ये पीछे को चला हुआ है, तो बस इसने पीछे का पूछा हुआ है, तो सोमवार में से जो दिया गया डे है उसमें से -3 कर देंगे, आपका आ जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपके वीडियो में रहता है कि यदि इफ 1 जनवरी 2016 इज अ मंडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 11 मार्च 2010। मतलब सीधी बात है, एक्चुअली मैं बायलैंग्वेज वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जा रही है। ठीक है, और पर मुझे पता है, पर ऐसा है कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इन छोटी बातों से शायद ही कोई फ़र्क पड़ता होगा। 1 जन 2006 को मंडे है, तो 11 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो 11 मार्च 2010।
अब देखो जिसकी मैंने बात की थी, अब यहाँ पे डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। तो यहाँ लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन है, नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इवन सबसे आसान यही है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। मत देखो कुछ भी, इसको देखो 1 जन, याद करो हमने फर्स्ट क्या किया था, हमने निकालना है 1 जन 2006 को कौन सा डे था, सिंपली हमने ये निकालना है, उसके आगे पीछे देखना है कि कितना ऐड हुआ है, वो भी निकल जाएगा। अब इतना डिफरेंस है, हम थोड़ी ना डेट का डिफरेंस निकालते फिरेंगे, फिर मंथ का, फिर ईयर का, तब तो 2 पेजेस का एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। हम सीधा निकालेंगे 1 जन 2066 को क्या मंडे है, अगर बिल्कुल सही निकाला होगा तो बस ये भी सही आएगा। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइप याद कीजिए, कैसे निकाला था 1 जन 2006 को, जैन डेट लिखी, जैन का कोड लिखा, कोड क्या था 0336146250355, ठीक है, ये आपका सारा कोड था, ठीक है। तो जनवरी का कोड कितना है 0, 2006 ईयर का कोड कितना था 6, और 6 ईयर लिखा हमने, ठीक है, और 6 में 6 को 4 से डिवाइड किया, कितने लीप ईयर आए 1 आया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 14, 14 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 0। तो 0 कौन सा डे होता है आपका, रविवार, कौन सा डे होता है 0, रविवार, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 जनवरी 2006 को क्या दिया है, मंडे दिया है, और एक्चुअल में कौन सा दिन है, एक्चुअल में रविवार, तो मंडे कब आएगा, रविवार में जब एक और प्लस करेंगे तभी तो सोमवार आएगा ना, तो मतलब उसने जो एक्चुअल डे था उससे एक दिन इंक्रीज किया है। यहाँ भी हम यही कर देंगे, पहले को जो फर्स्ट टाइप था उसी की तरह करेंगे और उसमें एक डे इंक्रीज करेंगे। अब क्या करेंगे, 11 मार्च 2010 को कौन सा डे था, तो हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे 11, मार्च का कोड कितना था 0333 था, मंथ का सॉरी ईयर का कितना था 6, 10, और एक्स्ट्रा ईयर कितने 10, और 10 में लीप ईयर कितने 2, सबको प्लस किया 32, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया आपके पास 4 आया, ठीक है, 4 आया। तो 4 कौन सा डे होता है, 4 होता है गुरुवार, कौन सा होता है गुरुवार, थर्सडे होता है। तो गुरुवार जब 4th डे होता है, लेकिन आगे यहाँ पे फॉर्मेट क्या था कि मंडे तक पहुंचने के लिए इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया था, तो बस गुरुवार में एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे, क्या आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है, बहुत ही आसान था। जो फर्स्ट टाइप था उसी को देखना है, माइंड में बिठा लो कि जब भी ऐसे हो, डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, और सिंपल निकालना है कि वो दिन सही है कि नहीं, हो सकता है उससे 2 दिन आगे दिया हो या 2 दिन पीछे दिया हो, बस वही प्लस माइनस करना है और बस। नेक्स्ट ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, और अगर किसी को दिक्कत आ रही है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है ईमानदारी के साथ, मैं होमवर्क दे रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने खुद निकालना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप में हम करेंगे, देखिए जैसे है, इट वॉज अ संडे, इट वॉज अ संडे ऑन 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2006 को, वीडियो की क्लियरिटी नहीं आ रही है, 1 जनवरी 2006 को अगर संडे है तो 2010 को क्या होगा, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 जन 2006 का दिन निकाल लेना है वही कोड लगा के, और देखना है उसके आगे पीछे क्या है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब यहाँ पे इन्होंने सही दिया है, संडे था तो संडे ही है, बस आप निकाल दो 1 जन 2010 को कौन सा दिन था, वही कोड कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल दो, दैट्स इट। देखिए मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मेट से करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी क्योंकि मुझे लगा कि ये लेंथी हो जाएगा, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये शायद कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर कंफ्यूजिंग नहीं होता तो कैलेंडर रीजनिंग टफ नहीं मानी जाती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2017, अब यहाँ पे मंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट रहता है मैं बता ही देती हूँ, तो हमने सन से चलना होता है, जैसे जहाँ से दिया है 2014 से चलना होता है, 15 में, 16 में, 17 में, फिर देखना होता है कि लीप ईयर है कि एक्स्ट्रा ईयर है, फिर उसमें भी जनवरी और फेब्रुवरी को देखना होता है। जैसे 2014 है तो एक नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, लेकिन यहाँ पे जनवरी आ गया है, उसके बाद फेब्रुवरी आएगा, इसलिए 1 डे एक्स्ट्रा काउंट किया, फिर 15 एक नॉर्मल ईयर है 1, तो 2016 लीप ईयर है,
तो इसमें 2 और 2017 में 0 क्यों आया? क्योंकि 2017 में हमने 2017 भी एक नॉर्मल ईयर है और हमने 20 जैन तक जाना है, इसीलिए 0 और सारा ऐड करके फिर जो भी आएगा 4 डे आएगा, 4 डे को सोमवार में ऐड करना, तब आंसर आएगा। लेकिन ये ना मुझे जो अपने बेस पे लगता है, मुझे बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है। कन्फ्यूज़न तो है नहीं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैन फ़ेब में कब जाना है कब नहीं तो ठीक है। पर मुझे जो लगता है कि आप 20 जनवरी 2014 को निकालो, अगर सोमवार आ रहा है, ठीक है, या कुछ तो सही है, तो इसका भी निकल जाएगा सीधा-सीधा। अगर सोमवार के आगे पीछे 2-3 दिन आ रहे हैं तो प्लस माइनस करके जितने दिन यहाँ प्लस माइनस होंगे उतने दिन यहाँ प्लस माइनस होंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है करने का और मुझे तो यही सही लगता है और 100% वेरीफाई भी यही है, मतलब आपके आंसर बहुत ही एक्यूरेट निकलेंगे, चाहे आप ट्राई कर लो। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। मैं फिर एक कंक्लूजन फॉर्म में बता देती हूँ कि जो जनरल ईयर होता है उसमें सिर्फ 1 दिन बढ़ता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। और जनरल ईयर का मतलब होता है कि साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर का मतलब होता है कि February 29 का हो जाता है, इसीलिए साल में 366 दिन हो जाते हैं, वहाँ बढ़ जाता है 1 दिन, ठीक है। तो बस अगर हमने सिंपल, अगर आपके पास डेट सेम दी हुई है, मंथ सेम दिया हुआ है, सिर्फ ईयर में एक आधी साल का डिफरेंस है, सिर्फ एक ही साल का डिफरेंस है, तो आपने क्या करना है, सिंपल देखना है जो फर्स्ट ईयर है, मतलब जहां से आप चलना शुरू करें वो देखना है कि लीप ईयर की नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर तो आपने जो दिया गया है डे उसमें 1 प्लस कर देना, अगर लीप ईयर तो उसमें 2 प्लस कर देना है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिल रहा है, मंथ में भी डिफरेंस मिल रहा है, डेट में भी डिफरेंस मिल रहा है और डिफरेंस भी जो चलना है दो, जैसे 2016 से चलना है 2020 तक, वो डिफरेंट मिल रहा है, तो आप सिंगल सिंगल निकालो कि जो भी दिया है उस दिन कौन सा दिन था और बाद में दूसरे का भी कौन सा दिन था, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मोटिवेट करिएगा। जितने हम जुड़ेंगे उतनी क्वालिटी इम्प्रूव होगी और उतनी मोटिवेशन आएगी। और कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू।